सो गाइस आ चुके हैं एंजल वन के Q4 के रिजल्ट्स। अगर आप लोगों ने प्री एनालिसिस देखा होगा तो आपको ये रिजल्ट समझने में और आसानी होगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद प्री एनालिसिस का वीडियो जरूर देखना। नंबर सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सब मिलियंस में, हाथों हाथ इनको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, टेंशन मत लेना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम से, जो कि अदर इनकम को कैलकुलेट करके है। तो टोटल इनकम मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 2025 का कॉलम और ये है मार्च 2025 का कॉलम। तो आज कंपनी ने मार्च के क्वार्टर में इनकम कितनी दी है? 1467 करोड़ की। 1467 करोड़ ये है कंपनी की टोटल इनकम। हमने 2 के बाद डेसिमल लगाया है क्योंकि ये फिगर कंपनी की मिलियंस में है। तो 1467 करोड़ ये है कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2026 में। वेयरएज दिसंबर में 1337 करोड़ की कंपनी की इनकम थी, यानी कि 130 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी की इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसे आप रेवेन्यू भी कह लेना। 1057 करोड़ कंपनी की इनकम थी पिछले साल मार्च में 1057 करोड़, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी ने 410 करोड़ से ज्यादा का इंक्रीज दिया है अपनी टोटल इनकम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ आता है रिवेन्यूज के अंदर वो लगभग 10%, 9.3% का कंपनी ने दिया है एनुअल बेसिस पर इंक्रीज। ठीक है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, रिवेन्यू रोज फ्रॉम 1459 टू 1335। एक सेकेंड, ये 10%, 9.3% जो है ये आपका 9.3% ये आपका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का इंक्रीज। वेरास हम एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी के इंक्रीज तो एनुअल बेसिस पर कंपनी ने कितना इंक्रीज दिया है? लगभग आप कह सकते हो यहाँ पे 400, इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, 500 और 300, हाँ 500, 350 करोड़ का, ऑलमोस्ट 350 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी का एनुअल बेसिस पर टोटल इनकम के अंदर। और 350 करोड़ का अगर इंक्रीज है कंपनी का, तो ऐसे में कंपनी ने लगभग कितना इंप्रूवमेंट दिया? 40% के आसपास हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल मार्च में कंपनी का 1056 करोड़ का रिवेन्यू था। ठीक है, और इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40% के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दिसंबर में मैंने आपको क्या कहा था प्री एनालिसिस में कि कंपनी का इस बार मार्च क्वार्टर एक नया बेंचमार्क बनाने के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कंपनी का मार्च बहुत फीका था। तो कंपनी एक नया बेंचमार्क अगर यहां पर बनाती है, जो कि कंपनी ने आज के दिन दे भी दिया है 1467 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, कंपनी का ये नया बेंचमार्क है। और इसके साथ ग्रोथ भी कंपनी का जो दिसंबर में 5% का था उसको भी कंपनी ने बढ़ा दिया है, जिसकी मदद कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर मिलेगी। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। एक बार एक्सपेंसेस देख लेते हैं कंपनी के। 1027 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस है मार्च में, और पिछले दिसंबर में 964 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल मार्च में 822 करोड़ के कंपनी के थे एक्सपेंसेस। यानी कि खर्चे कंपनी के बढ़े हैं, एक्सपेंसेस कंपनी के क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी का इनकम भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है इस वजह से भी। अब आते हैं सीधा आपके प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्सेस। हम नहीं, बिफोर टैक्सेस हम नहीं देख रहे हैं। ये रहा कंपनी का बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 439 करोड़ का था इस वाले मार्च में। दिसंबर में था 373 करोड़ का, और पिछले साल मार्च में 235 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर्स दिए हैं। वेरस प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी ने दिया है 320 करोड़ का मार्च 2026 आज के दिन। दिसंबर में कितना था? 268 करोड़ का, और पिछले साल मार्च में 174 करोड़ का। यानी भाई साफ साफ कंपनी यहां पर दिखा रही है कि कंपनी ने लगभग आप कह सकते हो 80 से 90% का इंक्रीज दिया है अपने प्रॉफिट में। एनुअल बेसिस का ये ग्रोथ है। और अगर हम पूरा प्रॉपर यहां पर मार्क करेंगे इसको, तो कंपनी ने 19% ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ दिया है, यानी कि 268 से 320 करोड़ का अगर आप गैप निकालोगे तो 19% का ग्रोथ कंपनी का है। और एनुअल बेसिस पर इसको एक बार अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से 80 से 90% के बीच का कंपनी का ग्रोथ है। और अगर हम कंपनी का दिसंबर का ग्रोथ देखेंगे यहाँ पे,
तो भाई -5% पर कंपनी थी, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्री एनालिसिस में भी कहा था कंपनी का पहला परफॉर्मेंस बहुत बुरा गया है, तो मार्च से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेंगी, तो वो प्री एनालिसिस भी कंपनी ने दिखाई यहाँ पर। और ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का प्रॉफिट में भी इस बार पॉजिटिव के अंदर आया है, जो कि एक लंबे समय से नेगेटिव के अंदर चल रहा था। ये दिसंबर में -5% था, और इस बार कंपनी साफ क्लियर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना इस चीज को, कंपनी साफ साफ बता रही है कि कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 320 करोड़ का है, जो कि पिछले साल मार्च में 174 करोड़ का था, यानी कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट कंपनी ने शो कर दिया, लगभग 80 से 90% के आसपास निकलेगा ये आपका ग्रोथ। तो नंबर्स मेरे हिसाब से कंपनी के एक्सीलेंट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, और ओपिनियन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1 करोड़ का आज के दिन वॉल्यूम था। कल अच्छी चीज ये रही कि कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा था, और डिलीवरी भी 40%, यानी कि बढ़ते वॉल्यूम के साथ भी और बढ़ती तेजी के साथ भी आपके पास डिलीवरी स्टिल बनी हुई है एंजल वन के अंदर, जो कि एक अच्छी बात होती है, यानी बार्स तेजी के साथ और बढ़ रहे हैं। 83.2 पर एमएफआई है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, और 71.2 पर आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स बेयरिश है। ऑलरेडी एंजल वन आपका 242 से लेकर के 282, ये जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी ना 242 से 282 तक की, इसको ब्रेकआउट ऑलरेडी एंजल वन कर चुका है, जो कि एक बहुत बढ़िया मोमेंटम क्रिएट करता है। ऑल्दो आज के दिन की कैंडल सेल ऑफ की तरफ काफी ज्यादा गई है, तो थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये करेक्शन, ऑल्दो नंबर्स बढ़िया आए हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग एंजल वन को तो भाई कल के दिन गैप ऑफ ओपनिंग दे देनी चाहिए, और एटलीस्ट 318 को तो भाई दे ही देना चाहिए यहाँ पर, जो कि हमारा टॉप हाई है। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है, 319 आपका टोटल क्रूशल रिजेक्शन है, तो मेरे हिसाब से कल इतना तो दे ही देना चाहिए। लेकिन स्टिल यार थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट की पोजीशन सही नहीं रही तो भी थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकती है, बट ये रिजल्ट काफी बढ़िया है। और यस, कोई भी कंपनी के रिजल्ट ना जरूरी नहीं है कि रिजल्ट अगर आए तो शेयर में तेजी आए, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कल 319 मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज को और नोट करना कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी इंडिकेट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कंपनी पिछले कई क्वार्टर्स बहुत खराब दे रही थी। मैंने आपको प्री एनालिसिस में बहुत डिटेल में ये चीज बताई थी कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल, मतलब पूरा एक साल आप कह लो, पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 बहुत बुरा परफॉर्मेंस है यार कंपनी का। अब इसको इंप्रूव कंपनी करेगी Q4 में, और कंपनी ने वो चीज करी भी है। कंपनी ने नया बेंचमार्क लगाया, क्योंकि पिछला मार्च कंपनी का बहुत खराब रिवेन्यू में था, तो कंपनी ने वापस से बड़ा कमबैक किया है। तो ये नंबर्स कंपनी की अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुधारते हैं, ठीक है। तो नंबर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुधारते हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर अगर आप बनते हो तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रेगुलरिटी या फिर मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी बनती है। तो ये था आज का वीडियो। रिजल्ट्स काफी बढ़िया कंपनी दे रही है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।